नमस्कार, स्वागत है आपको बीपी न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षा से वंचित कर दें। जैसे ही लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको आडंबर और अंधविश्वास में फैला दिया जाएगा और उनको बर्बादी की ओर ले जाएगा। अब बर्बादी का कारण क्या होता है? चाहे परीक्षा में पेपर का लीक हो जाना हो या फिर परीक्षा का कैंसिल कर देना हो। बच्चे मेहनत करते हैं और पता होता है कि परीक्षा कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर उच्च फीस बना करके अनर्गल फीस लगा करके और उनको एक समय दिया जाता है कि जिसके अंतर्गत वो अपना फ़ी भरे, नहीं तो उनको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला मुंबई के ITI में हुआ है और उस मामला को क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि सर, मुंबई IIT का जो मामला है, मुंबई में IIT का जो मामला है, उस मामला में अनर्गल फ़ी लिया जा रहा है। अभी हमारे बीच में अर्चक संघ के राष्ट्रीय सदस्य माननीय देवरंजन दास जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि IIT में जो अनर्गल फ़ी लिया जा रहा है वो क्या है? सबसे पहले आप टीवी चैनल के पत्रकार हैं, इसलिए हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमसे आपने साक्षात्कार ले रहा है। और आगे बढ़ते और आपने सवाल किया है कि IIT मुंबई में जो नाजायज़ फीस लिया जा रहा है, तो फीस की बात तो दूर रही। सबसे पहली बात है कि IIT जो मुंबई है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि उस पर प्रतिबंध लगे पूर्ण रूप में, क्योंकि वो स्टडी सर्किल संस्था जो है उसके जो अंबेडकर, पेरियार और फुले के जो शोध पर बैठा हुआ जो शोधार्थी है, 30 मार्च को एक संस्था के माध्यम से नाटक का मंचन किया था। उस नाटक का नाम है राहोवन। नुक्कड़ नाटक था। हाँ, नुक्कड़ नाटक था। उसका नाम था राहोवन। अब राहोवन 30 मार्च को उन लोग मंचन किया और दुर्भावना से ग्रसित होकर के IIT के व्यवस्थापक ने, लोगों ने उन छात्रों पर जुर्माना लगाया है। और जूनियर जो छात्र हैं उस पर 40,000 और जो सीनियर छात्र हैं उन पर 1,20,000। अब इस तरह से अगर देश हित में, समाज के हित में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उस पर तो दुर्भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और दुर्भावना से ग्रसित हो करके उस पर ये जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखे हैं वह संविधान एकता, समता, बंधुत्ता पर आधारित है, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष देश है तो भारतीय संविधान के कारण है। और जो प्रतिबंध ये जुर्माना लगाया है, यह दुर्भावना से ग्रसित होकर के लगाया है। हम पुनः केंद्र सरकार से मांग करते हैं और दलित आयोग से मांग करते हैं कि इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और IIT मुंबई पर प्रतिबंध लगाई जाए। और उन छात्राओं को मैं ललकारते हुए कहना चाहता हूं कि ए छात्र, ए नौजवान, अगर देश हित में कोई चीज़ है उसको प्रोजेक्ट करो और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए कुर्बानी दे दो, इसलिए कि कुर्बानी का हिस्सा ही हम लोग का आज़ादी है। अगर बच्चे फ़ी नहीं भरते हैं तो क्या होगा उनका? उन पर वो विद्यालय से निष्कासित कर देगा, IIT से निष्कासित कर देगा।
फिर उस पर मुकदमा करके और जेल भेजेगा। चूँकि आप देख रहे हैं जैसे ही इस देश के दलित वर्ग में पैदा लेने वाले जो मेधावी छात्र है, या तो उसको ब्राह्मण मानसिकता के मास्टर द्वारा पीट पीट करके हत्या किया जाता है, जैसा राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल है, और मेधावी छात्र जो मद्रास का है वो रोहित वेमुला, वह प्रकांड विद्वान था और उसको मरने को विवश किया गया। यह साजिश है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम लेकर के जीना पसंद करता है, लेकिन वे लोग डॉक्टर अंबेडकर को आज भी 1 ग्राम मानता नहीं है। भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है, लेकिन उसको भी नहीं मानता है। इसीलिए अनंत हेगड़े ने घोषणा किया था कि अब की बार 400 पार तो संविधान बदल देंगे। लेकिन ललकारते हुए आज भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंबेडकरवादियों ने संकल्प लिया और संकल्प को 24 के जो महासंग्राम था उसमें अपना फैसला सुना दिया, और फैसला सुनाया कि ए ब्राह्मण मानसिकता के केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार और उनके टीम, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, फैसला हमारे हाथ है। और हुआ, आज सरकार बनी है, लेकिन मोदी एंड उनके टीम को नैतिक हार हुई है। और अगर इससे सबक नहीं मिला, सबक नहीं सीखा, तो आने वाले दिनों में अंबेडकरवादी संघर्षों के आदि बख्शेगा नहीं। इसलिए आपने मुझसे सवाल किया है। आज भी देश में तरह तरह के जो साजिश रची जा रही है, वो पढ़ाई हम लोग से छीना जा रहा है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और समय पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने वो 2 अप्रैल 18 को जो संघर्ष करके अब भारत का जो संपूर्ण भारत का जो बंदी था वह दुनिया का ऐतिहासिक था। ज़रूरत पड़े तब करो या मरो का नारा के साथ में उसी तरह का परिणाम पेश करना होगा, तभी इस देश के जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है वह ध्वस्त होगा। इसलिए मैं पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूं और उन नौजवानों को ललकारता हूं कि तुम आगे बढ़ो, ज़रूरत पड़े तो IIT मुंबई पर मुकदमा करो, उसको मान्यता रद्द कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। धन्यवाद। तो ये थे देवरंजन दास अंबेडकर जी, जिन्होंने मुंबई में जो IIT पर अनर्गल फी लगाया गया है, बच्चों को उन पर इस तरह का कर दिया गया है कि बच्चे नहीं देंगे तो उनका फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, इनके लेकर के इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।